नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जैसे की तरफ से बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 921 पदों पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, क्या योग्यता रखी गई है, क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इस विज्ञापन का जो नाम है वो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, शॉर्ट में अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो JMSCCE 2022 इस परीक्षा का नाम है। और इसमें यहाँ पर देख लीजिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है उसमें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार जो है यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता होगी और निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें हम लोग यहाँ पर तो परीक्षा शुल्क जो है वो मात्र यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है। जो जनरल और OBC के अभ्यर्थी हैं और जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 50 रुपये भुगतान करना है और दिव्यांग अगर है तो उनको यहाँ पर कोई भी जो है वो भुगतान नहीं करना है। और ये जो परीक्षा शुल्क होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपका ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पदों का जो विवरण दिया गया है उसे देख लेते हैं यहाँ पर कि किस किस पद के लिए कितने सीटों पर नियुक्ति की जानी है। तो पहला जो पद है वो है गार्डन अधीक्षक। तो यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो 12 सीट यहाँ पर है और इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा जो पद है वो है वेटनरी ऑफिसर के लिए और कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर 10 पद पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। तीसरा जो पद है वो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए और यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 24 सीट है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जारी किए गए हैं। उसके बाद जो अगला पद है उसमें नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और ये जो पद है वो है सैनिटरी सुपरवाइजर। इसमें यहाँ पर 645 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। आप यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर अगला जो पद है वो है राजस्व निरीक्षक और यहाँ पर कुल इसमें जो पदों की संख्या है वो 184 है, यानी कि 184 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। 6 नंबर जो पोस्ट है वो है विधि सहायक और यहाँ पर कुल 46 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुल इस तरह से 921 पदों पर नियुक्ति की जानी है जिसके लिए विज्ञापन जैसे ने जारी कर दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे होगा, ठीक है, ग्रेड पे जो होगा वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, वेतनमान जो होगा वो क्या होगा ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा के लिए आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। यानी कि अगर आपका जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है अगर आपका है तभी आप यहाँ पर जो है फॉर्म भरिए और एग्जाम में बैठिए। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है और क्या यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो पहला जो पद था वो गार्डन अधीक्षक था और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 6th ग्रेड पे लेवल होगा। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर वानिकी में स्नातक आपका होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पर आपका होना चाहिए इन सब्जेक्ट में। दूसरा जो पद है वो है वेटनरी ऑफिसर के लिए। यहाँ पर ग्रेड पे जो है सैलरी जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेड पे लेवल जो है वो 2nd है 2 और यहाँ पर सैलरी की बात करें वेतन मान की तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। तीसरा जो पद है वो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर जो ग्रेड पे लेवल है वो 4th है और सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100
100 रुपये सैलरी रखा गया है। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो अगर ये क्वालिफिकेशन है तो इस पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर है, जो सबसे ज़्यादा सीट है वो सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए है। यहाँ पर ग्रेड पे लेवल जो है वो 3rd है और सैलरी की बात करें वेतनमान की तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा जो सीट है इसी में है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा है वो देख लीजिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। उसके बाद 5वां नंबर जो पद था वो था राजस्व निरीक्षक के लिए। तो यहाँ पर ग्रेड पे लेवल जो है वो 4th है और सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में स्नातक यहाँ पर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इजी है, यानी कहिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसमें यहाँ पर क्वालिफाइड है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर पद है वो है विधि सहायक और यहाँ पर ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 5th होगा और सैलरी की बात करें तो 19,200 से लेकर 92,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों अलग अलग पदों के लिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर वेतन बता दिए कितनी सैलरी मिलेगी और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर देख लीजिए। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कंडिका 5 के स्तंभ 4 में अंकित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इनका क्वालिफिकेशन नहीं होगा वो अयोग्य समझे जाएंगे। साथ ही साथ जो है वो हर विज्ञापन में ये मेंशन किया जा रहा है, इसमें भी मेंशन किया गया है कि आपका मैट्रिक और इंटर जो है वो आपका यहाँ पर झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सभी में नियमावली लागू की गई है, तो इसमें भी यहाँ पर लागू किया गया है। और जो खेल कोटे के तहत आरक्षण दिया जाना है उसे भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, यानी कि खेल कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो राज्य स्तरीय या फिर नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो यहाँ पर कहिए कि मेडल जीत चुके हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की डेट ऑफ कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए कितनी रहने वाली है उम्र सीमा। तो गार्डन अधीक्षक के लिए यानी कि सभी के लिए देख लीजिए यहाँ पर जो न्यूनतम है और अधिकतम जो है वो डेट जारी किया गया है वो 1/8/2021 को। ठीक है, 1/8/2021 को न्यूनतम और अधिकतम आपका यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम 21 वर्ष आपका उम्र सीमा होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य अभ्यर्थी आरक्षित जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 35 वर्ष है। जो OBC 1 OBC 2 से बिलोंग करते हैं उनको 37 वर्ष उनका होना चाहिए। और अगर महिला है जनरल कैटेगरी से हैं OBC 1 OBC 2 से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 38 वर्ष है। और जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति है पुरुष और महिला सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर जो है वो उम्र सीमा रखा गया है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो निःशक्तता है यानी कि डिसेबिलिटी है जिनको, उनकी अधिकतम आयु में 10 वर्ष को जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, जो दिव्यांग हैं निःशक्त हैं वो उनके लिए यहाँ पर जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उनके लिए भी एक क्राइटेरिया जो है मेंशन किया गया है कि 40% जो है वो आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए और भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर परीक्षा में जो यहाँ पर आवेदन जो है यहाँ पर जमा करेंगे आप, उसके लिए आरक्षण का जो लाभ है उसके लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है आपका कब का होना चाहिए। तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यानी कि 2/6/2016 के बाद अगर अनुमंडल पदाधिकारी से आपका बना हुआ है स्थानीय प्रमाण पत्र तो वो मान्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए इसमें और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण
प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि 19/7/2019 से पहले अगर आपका अंचल से बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, इसके पहले अगर इस तिथि के पहले कोई भी स्थानीय प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है तो उसके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ डेट जो है वो देख लीजिए, तो यहाँ पर भी वही डेट रखा गया है 25/2/2019 अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यानी कि 25/2/2019 के बाद आपका ये जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डेट जो है वो जाति प्रमाण पत्र के लिए मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से विभिन्न प्रपत्र में जो यहाँ पर अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र भी जो है वो मान्य नहीं होगा 25/2/2019 से पहले अगर आपका बना हुआ है तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा और ये आप इसके बनवा लीजिएगा अगर आपका पुराना हो गया है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों मेंशन की गई है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करना है। उसके लिए भी आप यहाँ पर डिटेल्स आपको जमा करना है। सारे जो डिटेल्स हैं ऑनलाइन भरने में वो आपको फिलअप करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर जो है वो और फोटो जो है आपका यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तिथि जो है वो ये भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तिथि जो है यहाँ पर वो मेंशन की गई है 6/7/2022 से लेकर 10/7/2022 की रात मध्य रात्रि तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो जमा करेंगे उसमें यहाँ पर आप संशोधन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की तिथि भी जो है यहाँ पर वो प्रकाशित कर दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो यहाँ पर फॉर्म का डेट जो ओपन हो रहा है वो 30/5/2022 से ओपन हो रहा है और अंतिम तिथि की बात करें तो 29/6/2022 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट आप यहाँ पर 2/7/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की तिथि जो है वो 5/7/2022 तक आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिट करने की तिथि जो है वो 6 से लेकर 10 तारीख तक जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो आपको भुगतान करना है वो ऑनलाइन माध्यम में करना है। ठीक है, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको पेमेंट करना है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है तो यहाँ पर देख लीजिए कि OMR बेस्ड यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन ली जाएगी और यहाँ पर जो छात्रों का मार्क्स होगा उसको नॉर्मलाइज्ड के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइज्ड के आधार पर आपका जो है वो मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा यहाँ पर जो है वो 3 पेपर होंगे आपके, यह 3 पालियों में ली जाएगी और एक ही दिन आपका लिया जाएगा ये एग्जाम। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 3 पालियों में आपका 3 पेपर लिया जाएगा। पेपर 1 में जो होगा यहाँ पर वो 120 प्रश्न होगा। अवधि जो होगा, समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी से 60 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जोड़कर कम से कम जो है आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये मेंशन किया गया है। दूसरा जो पेपर होगा वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा होगा। कुल 100 प्रश्न रहेंगे और समय जो रहेगा यहाँ पर एग्जामिनेशन का वो 2 घंटा रहने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका पेपर 2 में जैसे कि खोटा, नागपुरी, संथाली, हो, कुड़ुक, कुरमाली, ठीक है, तो सारे ये जो है यहाँ पर वो इसमें आ जाएंगे और इसके अंतर्गत जो है आपको किसी एक पेपर को चूज करना है। ठीक है, पेपर 3 यहाँ पर देख लीजिए और इसमें भी जो है यहाँ पर कम से कम 30% अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पेपर 3 जो होगा यहाँ पर वो देख लीजिए कुल 150 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और यहाँ पर तकनीकी विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उससे 100 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 30% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों एग्जाम का पैटर्न है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का। ये आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा इस तरह से और यहाँ पर कम से कम जो है वो 30% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। पेपर 1 में यहाँ पर देख लीजिए हिंदी भाषा ज्ञान का जो है वो किस तरह से सिलेबस रहेगा। बाकी अन्य यहाँ पर जो सिलेबस है उसे भी यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप विज्ञापन को डाउनलोड करके सिलेबस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुल 921 पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, अर्हता रखते हैं, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
ठीक है। तो और कुछ भी अगर डाउट्स आपके रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई ज़रूर लाइक करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।